रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के लगभग 4 महीने बाद अब यूरोपियन यूनियन अपने सभी 27 देशों में रूसी तेल के आयात पर पूरी तरह बैन लगाने जा रहा है, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने रूस से तेल खरीदने पर बैन लगा दिया तो इन देशों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। यहीं पर भारत के लिए एक बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तैयार हो गई है। कैसे, चलिए समझते हैं। दरअसल यूरोप के देश रूस से तेल खरीदने पर तो रोक लगा रहे हैं, लेकिन वही तेल वो भारत के जरिए खरीदना चाहते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और रूस के कुल एक्सपोर्ट का 50% से ज्यादा हिस्सा यूरोप को ही सप्लाई होता है। फरवरी में जंग शुरू होने के बाद से ही भारत की रूस से तेल की खरीद बढ़नी शुरू हो गई थी। रूसी हमले से पहले भारत अपने कुल इंपोर्ट का 1% रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर 17% हो गया है। भारत ने रूस से मार्च 2022 में 3 लाख बैरल प्रतिदिन और अप्रैल 2022 में 7 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल खरीदा है। रूस से सस्ती दर पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके भारत सबसे पहले अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहा है। इसके अलावा ये क्रूड ऑयल भारतीय रिफाइनरीज में डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, जो विदेशों को निर्यात किया जा रहा है। मार्च 2022 में भारत ने यूरोप को रिकॉर्ड 2,19,000 बैरल प्रतिदिन डीजल और अन्य रिफाइंड प्रोडक्ट का निर्यात किया था। भारत में इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसे सरकारी रिफाइनर्स रूस का फ्लैगशिप यूरल्स ग्रेड क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। यूं तो यूरोपीय देशों के पास एशिया पैसिफिक रिफाइनर से भी तेल खरीदने का एक विकल्प है, लेकिन कम दूरी की वजह से भारत को इस मामले में एडवांटेज मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर गई हैं, जबकि भारत को रूस इसमें $30 का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन सस्ती कीमतों के अलावा रूस से भारत की दोस्ती भी इस डील का बड़ा कारण है। रूस आजादी से लेकर अब तक व्यापार और डिफेंस सेक्टर में भारत का सबसे बड़ा साझेदार रहा है। यूनाइटेड नेशंस में भी रूस भारत को पॉलिटिकल सपोर्ट देता रहा है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।